Hello, dear students and parents. As usual, I am Navneel God from Tagore School, Parbatsar, and we are going to study and discussing the UKG class math book today. आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं UKG क्लास की मैथ की बुक के बारे में डिस्कशन. एंड दिस वीडियो इज़ फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ. ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है, बिकॉज द UKG क्लास स्टूडेंट्स आर वेरी इनिशियल लेवल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. ये जो UKG क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ये बहुत ही प्रारंभिक कक्षा के स्टूडेंट्स होते हैं, एंड दे डोंट हैव more information, they are not mature as they do their work self. वो इतने मैच्योर नहीं होते कि वो अपना जो वर्क है वो अपना स्वयं कर सकें. सो वी हैव टू गिव सपोर्ट फॉर एनी वर्क, फॉर एनी एक्टिविटी. इसलिए हर एक्टिविटी में, हर वर्क में हमें उनको सपोर्ट देना होता है. सो दिस इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एट राइट नाउ. अभी जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अभी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो उनको टाइम पे करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की बन जाती है. क्योंकि अभी हम लोग केवल गाइड कर पा रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को. वी कैनॉट मेक द प्रैक्टिसेज टू द स्टूडेंट्स. हम लोग अभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहे हैं. सो parents have to make practice to the students with the students. इसलिए पेरेंट्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी है कि वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाए. द प्रैक्टिस इज द मोस्ट रिक्वायरमेंट, द मोस्ट रिक्वायरमेंट टू द UKG क्लास स्टूडेंट्स. UKG क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी आवश्यकता है. द सिलेबस ऑफ UKG क्लास स्टूडेंट्स आर नॉट ए ह्यूज सिलेबस. यहाँ पर जो UKG क्लास का सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है, बट द प्रैक्टिस ऑफ दैट सिलेबस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर देम. उनके लिए ये जो प्रैक्टिस है इन चीज़ों की, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है. सो आई एम repeating the things which I told already in my previous videos also. मैं अभी कुछ चीज़ें वो रिपीट भी करने वाला हूँ जो मैंने पिछले मेरे वीडियोज़ में बता दी थी, समझा दी थी, और उनको रिपीट करते हुए आज मैं कुछ नई एक्टिविटी भी आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको स्टूडेंट्स को करवानी है, उनको प्रैक्टिस करवानी है. डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कवर पेज ऑफ दिस बुक. इस बुक की जो बुक का जो कवर पेज है वो ये यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट स्क्रीन में, मैथ्स प्राइमर. द बुक्स आर अवेलेबल ऑन द शॉप नाउ. बुक्स अवेलेबल हो गई है शॉप पर. हु वांट टू परचेज बुक्स फॉर टीचिंग पर्पज़, जो टीचिंग के पर्पज़ से, पढ़ाने की पर्पज़ से स्टूडेंट्स के लिए बुक बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए बुक्स अवेलेबल है. वो दे कैन परचेज फ्रॉम द शॉप. वो शॉप से इनको परचेज कर सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियोज़. ये है पहला पेज इस बुक का जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. I want to show you in a large, in the full screen mode. फुल स्क्रीन मोड में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये चैप्टर 1, एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू रिवीजन ऑफ कंपैरिजन. ये जो चैप्टर है ये कंपैरिजन और रिवीजन, पिछली क्लास का रिवीजन और कंपैरिजन यानी तुलनाओं को लेकर के हैं. दो चीज़ों में तुलना करना, कौन सी बिग है. द फर्स्ट कंपैरिजन इज बिग एंड स्मॉल. पहला जो कंपैरिजन है वो बिग और स्मॉल का है. हम लोग जानते हैं कि दो वर्ड्स बार बार अपने सामने आते रहते हैं और इन वर्ड्स को हम बार बार यूज करते रहते हैं. ये दो वर्ड्स हैं बिग एंड स्मॉल. कई चीज़ें जो बड़ी होती है उनको बिग कहते हैं, छोटी चीज़ों को स्मॉल कहते हैं. तो स्टूडेंट्स ये कैपेबल बने, धीरे धीरे वो इस प्रकार से एबल बने कि वो चीज़ों को इस
इस क्राइटेरिया में रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके कि कौन सी चीज़ बिग है, कौन सी चीज़ स्मॉल है, कौन सी बड़ी चीज़ है, कौन सी छोटी है। तो बड़ी चीज़ को बिग कहें, छोटी चीज़ को स्मॉल कहें। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है बच्चों को करने के लिए, ताकि उनको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है, विच इज़ बिगर एंड विच इज़ स्मॉलर इन 2 पिक्चर्स। 2 पिक्चर्स में कौन सी बिगर है, कौन सी स्मॉलर है। यहाँ फर्स्ट पेज में ये सारी एक्टिविटी दी हुई है। एंड वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन माई प्रीवियस वीडियोज़। पहले के वीडियोज़ में हम लोग इसको बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको 1 बाई 1 एक्टिविटी बाई एक्टिविटी बता चुका हूँ कि किस तरह से हमें बच्चों को ये लर्न करवाना है, उनको टीच करना है, ताकि वे अंडरस्टैंड कर सकें इन एक्टिविटीज़ को। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सो हु डिड नॉट वॉच द माई प्रीवियस वीडियोज़, जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, दे शुड वॉच द प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू मैथ यूकेजी क्लास। जो यूकेजी क्लास की मैथ के जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं वो आप ज़रूर देखें, ताकि दे स्टूडेंट्स कैन एबल टू प्रिपेयर देम फॉर दीज एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ के लिए स्टूडेंट्स अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। सो डोंट मिस द प्रीवियस वीडियोज़, इसलिए पहले के वीडियो आप मिस नहीं करें, उनको ज़रूर देखें। द सेकेंड एक्टिविटी वॉज अबाउट टॉल एंड शॉर्ट। यहाँ पर जो दूसरी एक्टिविटी थी वो थी टॉल और शॉर्ट के बारे में। टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। कई चीज़ें लंबी होती है, कई चीज़ें छोटी होती है। तो जो लंबी है उसको टॉल कहेंगे, जो छोटी है उसको शॉर्ट कहेंगे। ये भी हम लोग पिछले वीडियोज़ में इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। द थर्ड कंपैरिजन वाज अबाउट लॉन्ग एंड शॉर्ट। तीसरा जो कंपैरिजन था वो था लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। कुछ चीज़ें लंबी और कुछ चीज़ें छोटी होती है। सम थिंग्स आर लॉन्ग एंड सम थिंग्स आर शॉर्ट। कुछ छोटी होती है, कुछ लंबी होती है। तो जो लंबी है उनको लॉन्ग कहें और जो छोटी होती है उनको शॉर्ट कहें। तो स्टूडेंट्स इस तरह से चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सकें कि विच आर लॉन्गर एंड विच आर शॉर्टर, कौन सी लॉन्गर है, कौन सी शॉर्टर है। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ फॉर लर्निंग द स्टूडेंट्स अबाउट दिस। इसको लर्निंग करने के लिए, इसको लर्न करने के लिए यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ दी गई थी जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में की थी। द नेक्स्ट वन इज हैवी एंड लाइट। अगली जो एक्टिविटी है वो हैवी और लाइट की है। हैवी मीन्स भारी, लाइट मीन्स हल्का। कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है, इसमें डिफरेंस करना आए बच्चों को। तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस करना उनको आए, इसके लिए कई सारी एक्टिविटीज़ दी गई थी जो कि हमने 1 बाई 1 की है पिछले वीडियोज़ में। आप ज़रूर देखें पिछले वीडियोज़, तो उनमें मैंने डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई थी। और एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट थिक एंड थिन। थिक मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला। सम थिंग्स में बी थिक, कुछ चीज़ें मोटी हो सकती है, एंड सम में बी थिन, कुछ चीज़ें हो सकती है पतली। तो पतली और मोटी क्या होती है, थिक एंड थिन में डिफरेंस क्या होता है, ये स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सके। ये इस एक्टिविटी का एम है, इसका उद्देश्य है। और इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई थी जो कि हमने पिछली बार की थी, पिछले वीडियोज़ में की थी। द नेक्स्ट activity, the next comparison is related about more, less and equal. More means ज़्यादा, less means कम and equal means बराबर। ज़्यादा, कम और बराबर, ये 3 यहाँ पर टर्म्स हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स में कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है कि कौन से ग्रुप में ज़्यादा है। नंबर ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों की संख्या कौन से ग्रुप में ज़्यादा है उसको हम मोर कहते हैं। जिसमें नंबर ऑफ थिंग्स कम है यानी चीज़ों की संख्या कम होती है जिस ग्रुप में, उसको हम लेस कहते हैं। और जब नंबर ऑफ थिंग्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की संख्या जब समान होती है तो हम इक्वल कहते हैं। तो यहाँ पर दिए तीनों टर्म्स, व्हाट इज़ मोर, व्हाट इज़ लेस एंड व्हाट इज़ इक्वल, क्या है ज़्यादा, क्या है कम और क्या है बराबर, ये तीनों टर्म्स बच्चे समझ सकें, इसके लिए भी यहाँ पर
डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी गई थी जो कि हमने पिछले वीडियोस में की थी। और उसके बाद था चैप्टर सेकंड, कंपैरिजन पोजीशन। यहाँ पर जो ये कंपैरिजन है ये पोजीशन को लेकर है, ये भी एक कंपैरिजन है, ये भी एक तुलना है, लेकिन ये पोजीशन को लेकर के है। पोजीशन मतलब स्थिति, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर पड़ी है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, उसको क्लियर करने के लिए कुछ शब्दों का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो पोजीशन को लेकर के जो कंपैरिजन था वो था ऑन एंड अंडर। ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे। कई चीज़ें ऊपर होती है, कई चीज़ें नीचे होती है। तो जो चीज़ें किसी के ऊपर रखी होती है उसको ऑन से हम लोग रेफ़र करते हैं। इसी तरह जो चीज़, जो ऑब्जेक्ट कहीं पर नीचे की पोजीशन में होता है, किसी के नीचे होता है, तो उसको हम अंडर कहते हैं। ये चीज़ भी हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर ली थी। और आज की जो एक्टिविटी है डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वो अब हम करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसको डिटेल में नहीं कहा, केवल उसको समराइज करने की कोशिश की, रिकॉल करने की कोशिश की, ताकि एक बार फिर से याद आ जाए आपको कि अभी तक हमने क्या किया था। आवर टुडेज lesson, our today's activity is related to inside and outside। आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो इनसाइड और आउटसाइड को लेकर के है। जैसा कि आपको एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, इनसाइड मीन्स अंदर की साइड, अंदर की तरफ। इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ एंड आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ। अगर हम हिंदी में इनको समझना चाहें इन टर्म्स को, तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ इनसाइड एंड व्हाट इज़ आउटसाइड। क्या इनसाइड है, क्या आउटसाइड है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स टुडे। आज हम लोग कोशिश करेंगे इन टर्म्स को समझने की। You can look as you can look on the screen, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। This is a figure of a loin। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है लॉइन का। Who is sitting in a cave, जो कि एक केव में, जो कि एक गुफा में, जिसको केव भी कह सकते हैं, डैन भी कह सकते हैं। तो ये केव या डैन के अंदर बैठा है। तो हम लोग जो इसकी पोजीशन है, इस लॉइन की जो पोजीशन है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग इनसाइड का यूज करेंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ बैठा है। द लॉइन इज इनसाइड द डैन। लॉइन जो है वो डैन के यानी गुफा के अंदर है। जब कोई चीज़ इस तरह से अंदर होती है तो उसको इनसाइड टर्म का यूज करके हम उसको क्लैरिफाई करते हैं। हम लोग बताते हैं किसी को कि कोई चीज़ अंदर है तो उसको इनसाइड का यूज करते हुए हम लोग बताते हैं। यहाँ पर लॉइन अंदर बैठा है, इसलिए हमने कहा द लॉइन इज इनसाइड द डैन। लॉइन जो है वो डैन के यानी गुफा के अंदर है। तो इस तरह से जब कोई अंदर होता है तो उसको इनसाइड कह करके हम उसकी पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर यू कैन सी इन द सेकेंड फिगर ए डॉग इज सिटिंग हियर। यहाँ पर एक डॉग बैठा है, बट ही इज सिटिंग आउटसाइड द हाउस। कुत्ता का जो हाउस होता है, जो डॉग का जो हाउस होता है, उसको कैनल कहते हैं। जो शेर की गुफा होती है उसको डैन कहते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को ये भी नॉलेज में आ रहा है कि कैनल शब्द को यूज किया गया है। कैनल मीन्स होता है कुत्ता घर। जो डॉग्स के लिए जो हाउस बनाया जाता है उसको कैनल कहते हैं। तो यहाँ पर जो डॉग जो सिटिंग कर रहा है, जो बैठा है, वो अपने घर के बाहर बैठा है। इसलिए हम लोग आउटसाइड टर्म को यूज करेंगे इसकी पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए। द डॉग इज आउटसाइड द कैनल। जो डॉग है वो अपने कैनल के यानी अपने घर के आउटसाइड है। आउटसाइड का मतलब बाहर की ओर है। तो इससे अपने को पता चल गया होगा डियर students and parents that where we have to use inside
एंड वेयर वी हैव टू यूज़ द आउटसाइड। कहाँ पर हमें इनसाइड यूज करना होता है और कहाँ पर हमें आउटसाइड यूज करना होता है, ये अब आप लोग समझ गए होंगे। वी कैन प्रैक्टिस दीज टर्म्स इन बाय दीज एक्टिविटीज़, द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। निम्नलिखित एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग इन टर्म्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। लेट अस प्रैक्टिस दीज टर्म्स बाय दीज एक्टिविटीज़। आइए कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा हम लोग इन टर्म्स को प्रैक्टिस करते हैं। टिक राइट मार्क द ऑब्जेक्ट दैट इज इनसाइड। जो इनसाइड है, जो ऑब्जेक्ट, जो चीज़ इनसाइड है, अंदर की तरफ है, उस चीज़ के लिए टिक मार्क कीजिए, सही का निशान कीजिए। इन द फर्स्ट एक्टिविटी यू कैन सी, फर्स्ट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं देयर आर टू पिक्चर्स ऑफ बास्केट्स, बट द सेकेंड basket I am showing you by the tick mark here। मैं आपको टिक मार्क के थ्रू आपको शो करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग टिक मार्क के थ्रू मैं आपको शो करूँगा तो आप इजीली समझ पाएंगे इसको। लेट अस डू यस, हाउ वी कैन, यस इट इज़ राइट। अगेन आई एम डूइंग, मैं वापस एक बार आपको बताता हूँ कि ये दो बास्केट यहाँ पर दी हुई है। तो दो बास्केट्स के अंदर जो फर्स्ट एक बास्केट में एप्पल बाहर है, एक बास्केट में हम एप्पल को देख रहे हैं कि वो अंदर है। तो मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि कैसे आपको किस में इनसाइड में अपने को जो ऑब्जेक्ट इनसाइड है, अंदर की तरफ है, उसको हमें टिक करना है। तो अपने को इस वाले बॉक्स में टिक करना होगा जैसा कि मैंने किया है। Now we have to do the second activity। अब हमें सेकंड एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर भी आपको एक पैरेट दिखाई दे रहा है, बट फर्स्ट जो आपका है उसमें पैरेट नहीं है, पैरेट जो है वो आउटसाइड है, और सेकंड जो है उसमें पैरेट जो है इनसाइड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमें टिक मार्क कहाँ करना है वो हम देख पा रहे हैं। यहाँ हमें टिक मार्क करना है इस वाले बॉक्स के अंदर। ये जो बॉक्स यहाँ पर है, मैं आपको टूल की हेल्प ले करके बताना चाह रहा हूँ। यू कैन यूज़ द टूल। यहाँ पर ये जो आपके सामने ये जो केज आपको दिख रहा है, आप इसके ऊपर आपको राइट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पैरेट की पोजीशन है वो इनसाइड वाली है। तो यहाँ पर दोनों ही जो एक्टिविटी है इनमें हमें इनसाइड वाली चीज़ों पर टिक मार्क करना है। तो एप्पल जो है इनसाइड कहाँ है, उस वाले बॉक्स में हमें यहाँ करेक्ट राइट करना है। और जो ये पैरेट है ये भी केज यानी पिंजरे के अंदर जहाँ है वो इनसाइड कहलाएगा। और इसमें जो आपका ये पिंक वाला बॉक्स है इस पे हमें राइट करना होगा, क्योंकि इनसाइड की पोजीशन ये वाली है। देयर आर आल्सो सम एक्टिविटीज़ हियर, यहाँ और भी एक्टिविटीज़ है। इन दिस थर्ड एक्टिविटी देयर आर टू बॉक्सेज, वी कैन सी टू बॉक्सेज, टू कार्डबोर्ड बॉक्सेज। यहाँ पर गत्ते के दो बॉक्स हैं, लेकिन इसमें लैंप जो है एक जो फर्स्ट जो सिचुएशन है उसमें लैंप आउटसाइड है, और सेकंड जो पिंक वाली सिचुएशन है, पिंक बॉक्स वाली, उसमें ये जो लैंप है वो इनसाइड है, ये बॉक्स के अंदर है। तो अंदर जहाँ पर है वो जो सिचुएशन है वो इनसाइड की सिचुएशन है। सो यू हैव टू मेक द टिक मार्क इन द पिंक बॉक्स। पिंक बॉक्स में आपको टिक मार्क करना है, बिकॉज दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ इनसाइड। ये वाली जो सिचुएशन है जहाँ पर जो लैंप है वो बॉक्स के अंदर है, ये वाली सिचुएशन इनसाइड की सिचुएशन है। तो इसमें हमें पिंक वाले बॉक्स पर टिक मार्क करना है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी आपको दिख रही है इसमें एक छोटा सा पूल दिख रहा है आपको, स्विमिंग पूल टाइप का, और इसमें जो फिश दिखाई दे रही है, एक पिंक वाले बॉक्स के नियर जो पूल दिख रहा है उसमें फिश इस पूल के इनसाइड में है, और सेकंड वाले में जो ग्रीन वाले बॉक्स के पास में जो सिचुएशन है वो इसमें जो फिश है वो आउटसाइड में है। तो इसमें आपको फिर से यू हैव टू मेक द टिक मार्क इन
पिंक बॉक्स, यहाँ पर पिंक बॉक्स में ही अगेन आपको टिक मार्क करना है, बिकॉज दिस इज़ द सिचुएशन रिलेटेड टू इनसाइड। यहाँ पर जो फिश की सिचुएशन है वो इनसाइड की सिचुएशन दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ फिश दिखाई दे रही है, इसलिए आपको ये इस पिंक वाले बॉक्स पे टिक मार्क करना है। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई थिंक यू हैव understood about the टर्म्स इनसाइड एंड आउटसाइड। अब आप समझ चुके होंगे कि इनसाइड क्या होता है एंड आउटसाइड क्या होता है। द पेरेंट्स हु अंडरस्टूड द टर्म्स, दे शुड teach the students, they should practice the students about these terms। जिन पेरेंट्स को ये चीज़ें समझ में आ चुकी है उनको स्टूडेंट्स को आपको डिस्कस करना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए। यू कैन यूज डिफरेंट सिचुएशंस एट योर होम आल्सो। आप अपने घर में जो डिफरेंट सिचुएशंस होती है उनको भी यूज कर सकते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स। ये जो दो टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन करने में, इनको समझाने में आप अपने घर में अलग अलग जो सिचुएशन होती है, जैसे कोई चीज़ आपने किसी बॉक्स में रख दी तो बच्चे को आप पूछ सकते हैं दिस इज़ इनसाइड और आउटसाइड, ये इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो उसको इस तरह से कई सारी सिचुएशंस बना करके हम उसको पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब हम डिफरेंट सिचुएशंस बना करके उसको इस तरह से पूछेंगे कि ये इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स। स्टूडेंट भी निश्चित रूप से इन टर्म्स को समझने में एबल हो सकेगा। एंड टुडेज लास्ट एक्टिविटी इज फार एंड नियर। फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास। दूर और पास, जब कोई चीज़ दूर होती है तो हम उसको फार कहते हैं, जब कोई चीज़ पास में होती है तो हम उसको नियर कहते हैं। हियर वी वांट टू understand, we want to explain these terms to the students, the difference between these terms to the students। यहाँ हम स्टूडेंट्स को इन दो टर्म्स के बीच में क्या अंतर है और ये टर्म्स क्या बताती है ये बताना चाह रहे हैं। फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास। बाई दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज के थ्रू, द फर्स्ट फिगर पहले चित्र में द काऊ इज फार फ्रॉम द ट्री। यहाँ पर ये जो काऊ आपको दिखाई दे रही है, जो गाय दिखाई दे रही है, ये ट्री से यानी पेड़ से दूर दिखाई दे रही है। तो अभी जो सिचुएशन है इस काऊ की वो फार वाली सिचुएशन है, दूर है ये। द काऊ इज फार फ्रॉम द ट्री, काऊ जो है वो फार है ट्री से यानी दूर है। और ये यहाँ पर सेकंड सिचुएशन में आप देख पा रहे होंगे, इस पॉन्ड के, इस तालाब के पास में एक फ्रॉग यहाँ पर बैठा है, मेंढक बैठा है, तो ये इसके पास में बैठा है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है द फ्रॉग इज नियर द पॉन्ड। जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, वो पॉन्ड के यानी तालाब के पास में बैठा है। तो ये जो दो टर्म्स है इस तरह से हम समझा सकते हैं, काऊ इज फार फ्रॉम द ट्री एंड द फ्रॉग इज नियर द पॉन्ड। ये पॉन्ड के नियर है, पास में है, और ये ट्री से फार है। नाउ वी हैव टू डू सम एक्टिविटीज़ अबाउट दीज टर्म्स। इन टर्म्स के बारे में अब हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। एक्टिविटी ए, टिक राइट मार्क द रैट दैट इज़ नियर द कैट। यहाँ पर दो रैट दिए हुए हैं, जो रैट कैट के नियर है, जो कैट के पास में है, जो बिल्ली के पास में जो रैट है उसके पास में हमें टिक मार्क करना है। सो पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यू कैन रिकॉग्नाइज इन दिस फिगर, आप पहचान सकते हैं इस फिगर में विच रैट इज नियर द कैट, कौन सा रैट इसके बिल्ली के पास में है। आई वांट टू शो यू बाय द टूल, मैं आपको टूल के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। दिस कैट इज नियर द रैट, ये वाला जो रैट है ये कैट के नियर है, इसलिए आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है जैसे मैंने किया है। एक्टिविटी बी, टिक द फॉक्स दैट इज फार फ्रॉम द हाउस। यहाँ पर उस फॉक्स के ऊपर टिक मार्क करना है जो हाउस से दूर है, जो घर से दूर है। अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू विद द टूल के थ्रू अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी फॉक्स हाउस से दूर है, हाउस के नज़दीक नहीं है। सो दिस इज़ द फॉक्स
इट इज़ द फॉक्स हु इज फार फ्रॉम द हाउस, जो कि हाउस के दूर है, ये वाली जो फॉक्स है, यहाँ पर हमें टिक मार्क करना होगा इस वाली फॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ से फार है इसकी पोजीशन, और हमें फार वाली पोजीशन पे ही यहाँ पर टिक मार्क करना था। तो यहाँ पर जो रेड था वो नियर वाले रेड पर टिक मार्क करना था, यहाँ पर फॉक्स उस फॉक्स पर टिक मार्क करना था जो कि नियर फार है, नियर वाले रेड पर टिक मार्क करना था और फार वाली फॉक्स पर हमें टिक मार्क करना था। बाय दीज एक्टिविटीज वी वांट टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स द डिफरेंस बिटवीन फार एंड नियर। ये जो फार और नियर का जो डिफरेंस है, दूर और पास का जो डिफरेंस है, एक्चुअली हम ये स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं। यू कैन यूज़ द डिफरेंट सिचुएशन एट योर होम आल्सो फॉर एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स। इन जो भी टर्म्स यहाँ पर बताई गई है उनको समझाने के लिए आप अपने घर में अलग अलग टाइप की सिचुएशंस के द्वारा भी उनको समझा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, दो चीज़ें रख करके एक चीज़ पास रखिए, एक चीज़ दूर रखिए, और उसको पूछिए कि नियर कौन सी है इनमें से और फार कौन सी है। यूज़ द इंग्लिश टर्म्स देन आस्क द स्टूडेंट्स। यहाँ पर इंग्लिश की टर्म यूज करनी है, पास दूर नहीं बोल के, नियर कौन सा है, फार कौन सा है, और उसको अगर अपन बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएंगे तो निश्चित रूप से वो इसको अंडरस्टैंड करने में कैपेबल रहेंगे। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड मैनी टर्म्स रिलेटेड टू द कंपैरिजन। कंपैरिजन से रिलेटेड यानी तुलना करने से रिलेटेड कई सारी टर्म्स को हमने डिस्कस किया है अभी तक, और मैं पेरेंट्स से आशा करता हूँ, आई होप फ्रॉम द पेरेंट्स फॉर मेक द एक्सरसाइजेज, डिफरेंट एक्सरसाइजेज by the students so that the students can be prepare themselves for understanding these terms। स्टूडेंट्स अपने आप को प्रिपेयर कर सके इन टर्म्स को समझने के लिए। इस तरह की एक्सरसाइजेज पेरेंट्स ज़रूर उनको करवाएंगे, और ये जितनी भी टर्म्स है वो उनको सिखाएंगे और उनको लर्न करवाएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगे। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करवाएंगे। मैंने सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। आई विल अटैच दिस PDF with the video so that you can look the figures in a better way, ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरह इन फिगर्स को, इन चित्रों को देख सकें। इसलिए मैं इसके साथ ये PDF भी अटैच कर दूंगा। प्लीज़ मेक प्रैक्टिसेज टू द स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स। We will meet in next video and we will do the next exercises which are given in the math book of UKG class। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगली एक्सरसाइजेज जो कि UKG क्लास की मैथ की बुक में दी हुई है। टिल दैट डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बाय बाय, सी यू।